हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं F5 बैच के लिए स्पेशली वोकेशनल स्किल्स का टॉपिक मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। सो ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर MAPE जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वो क्या होता है और कैसे उसे हम MS एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, MAPE। सबसे पहले बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब क्या है? गलती। परसेंटेज एरर मतलब हम वो एरर फाइंड आउट करने वाले हैं किसमें? परसेंटेज में। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी हम कोई चीज एब्सोल्यूट के टर्म्स में दिखाते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई फिगर पॉजिटिव दिखाते हैं, वैल्यू पॉजिटिव फाइंड आउट करते हैं, तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट। इसका मतलब MAPE जो एरर आएगा, परसेंटेज में जो भी एरर आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये क्या है? एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है। और उसके बाद आता है मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। तो किसी भी चीज का जब आप एवरेज करते हो तो उसको बोला जाता है मीन। इन टोटल टॉपिक का नाम है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। आखिर ये होता क्या है? MAPE होता क्या है? सो MAPE जो है, ये बेसिकली बहुत सारे जो फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं ना, जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हम यूज करते हैं, उनकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए MAPE का यूज किया जाता है। कि जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो फोरकास्टिंग कितने हद तक करेक्ट है। मतलब उसमें जो हमने फोरकास्ट किया था और जो एक्चुअल में हुआ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना एरर है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इसका मतलब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं वो कितने ज्यादा एक्यूरेट है। देखो, जितना एरर कम आएगा, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ये बताओ, मैंने कोई चीज फोरकास्ट करी, फोरकास्ट समझते हो ना, कि हम कोई चीज का एक एस्टिमेशन लगाते हैं। कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है कि आज मौसम का ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, वैसे ही हम लोग सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं अपने बिजनेस में। कि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ में मेरे बिजनेस की सेल इतनी हो जाएगी, या उसके नेक्स्ट मंथ में सेल इतनी हो जाएगी। तो वो जो मैंने फिगर्स फोरकास्ट की हैं, जो मैंने अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है, उसको मैं कंपेयर करूंगी अपनी एक्चुअल फिगर्स के साथ। कि मैंने सोचा था कि शायद मेरी सेल इतनी होगी, लेकिन एक्चुअल में सेल कितनी हो गई। तो जो दोनों का डिफरेंस है, अगर मैं उसे परसेंटेज में फाइंड आउट कर लूं, तो वो कहलाएगा परसेंटेज एरर। और परसेंटेज हमेशा पॉजिटिव दिखानी है, इसीलिए ये हो जाएगा एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो जो भी हमने फोरकास्टिंग की है वो किस हद तक सही है, ये जानने के लिए हम यूज करते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर का। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, तो ये एक वे है टू फाइंड आउट एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग मॉडल्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हम एक्सेल में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ABS। ABS शॉर्ट फॉर्म है एब्सोल्यूट की। आप ABS टाइप करोगे, उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे। एबीएस के बाद आपको डिफरेंस लेना है किसका? एक्चुअल वैल्यू का और फोरकास्टेड वैल्यू का। एक्चुअल माइनस फोरकास्ट जो फिगर है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल फिगर, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअल माइनस फोरकास्ट मतलब हमने चेंज निकाला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि मेरी सेल होगी 100 रुपीज की, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेरी सेल हो गई 120 रुपीज की। तो अब कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एप एबीएस। क्या करेंगे? एक्चुअल फिगर मतलब 120 माइनस फोरकास्ट मतलब जो मैंने सोचा था 100, डिवाइडेड बाय एक्चुअल मतलब
कितना हुआ है एक्चुअल 120, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये वाला 100 जो है ना, ये परसेंटेज के लिए है 100, और ये जो 100 है ये सेल फोरकास्ट फिगर है हमारी, तो दोनों 100 अलग है। ये वाला 100 हमारी फोरकास्टेड सेल है, और ये 100 हमने मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको बस ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, और एबीएस की वजह से ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो वैसे भी पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर इन केस आपने सोचा था 100 की सेल होगी और वो 95 की हो गई, तो सेल कम हो गई ना, तो आंसर वैसे कैसे आना चाहिए था, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि हम एबीएस लगा रहे हैं, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपका एरर आएगा, जो भी आपका एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आएगा, 2-3 टाइम पीरियड का, 4 टाइम पीरियड का, उनका लास्ट में आपको करना है मीन। मीन मतलब उनका कर देना है एवरेज, सिंपल एवरेज कर देना है उनका, तो आ जाएगा MAPE। सिंपल, यस और नो। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर? जब भी हमारी एक्चुअल फिगर्स और फोरकास्टेड फिगर्स अलग अलग होती हैं, तो उनका जो डिफरेंस है, उसको जब हम परसेंटेज में और पॉजिटिव परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और जब वो परसेंटेज एरर्स का हम एवरेज कर देते हैं, तो वो कहलाता है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, MAPE। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर एक वे है, एक तरीका है क्या जानने का, हमारे फोरकास्टिंग मॉडल्स की एक्यूरेसी जानने का, कि जो हम फोरकास्टिंग मॉडल्स यूज कर रहे हैं वो कितने एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये मैं आपको एमएस एक्सेल में सिखाऊंगी। फॉर्मूला समझ में आया आपको? सिंपल इज इक्वल टू एबीएस, देन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फोरकास्टेड फिगर डिवाइडेड बाय एक्चुअल फिगर मल्टीप्लाई बाय 100। आपको सिंपल ये करना है और लास्ट में कर देना है एवरेज। तो वो मैं आपको एक्सेल में कैसे करना है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक्सेल की वर्कशीट बना रखी है। तो अब हम एक्सेल में इसको कैसे करेंगे, MAP को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए ना ये एक्सेल वर्कशीट बना रखी है। इस वर्कशीट को जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है पीरियड। पीरियड मतलब यहाँ पे मैंने 3 टाइम पीरियड लिए आपके लिए, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। तो इन 3 टाइम पीरियड्स में आप देखो एक्चुअल सेल्स दी हुई है। जनवरी में मेरी एक्चुअल सेल कितनी है, 1000। फेब्रुवरी में एक्चुअल सेल कितनी है, 1200। मार्च में एक्चुअल सेल कितनी है, 1080। फोरकास्टेड सेल, फोरकास्टेड सेल मतलब जो हमने सोचा था, जो हमने अंदाजा लगाया था, अनुमान लगाया था कि हमारी जनवरी की सेल कितनी होनी चाहिए थी, हमें लगता है 950, लेकिन हुई कितनी है, 1000। तो फोरकास्टिंग एरर है ना। नेक्स्ट, फेब्रुवरी की सेल देखो, होनी कितनी चाहिए थी हमारे हिसाब से 1150, लेकिन हुई कितनी है, 1200, ज्यादा हुई है। तीसरा, मार्च में हमारे हिसाब से सेल होनी चाहिए थी 1100, लेकिन हुई कितनी है, 1080। तो एक्सेल में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो टाइम पीरियड आपने देखा, एक्चुअल सेल आपको पता है, फोरकास्टेड सेल आपको पता है, हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो ये फोर्थ कॉलम में हमने कॉलम बनाया एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर का। अब बस ये एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर ध्यान से देखना हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, ये जनवरी का मैं पहले एरर फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये जनवरी के सामने आप कॉलम नंबर, सेल नंबर D2 में आ जाओ। D2 में क्लिक किया, फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू, और आप सिंपल टाइप करो ABS। वैसे तो ABS ए टाइप करते ही आ गया। ये देखो पहला जो फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है ABS, इसको डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक किया, ब्रैकेट अपने आप बना आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो, इज इक्वल टू ABS, देन एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड फिगर। अब देखो हमारी यहाँ पे एक्चुअल सेल कितनी है जनवरी की, ये देखो 1000। इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो B2 आ गया। क्यों? क्योंकि B2 में है ना 1000, सेल नंबर B2 में। उसके बाद लगाएंगे माइनस, तो ये मैंने माइनस लिखा, माइनस टाइप किया।
उसके बाद फोरकास्टेड फिगर कौन सी है, देखो जनवरी की फोरकास्टेड सेल है 950, तो आप उस पर क्लिक कर दो, सिंपल 950 सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, देखो C2 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया मैंने, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट आ गया। अब इसे डिवाइड करना है एक्चुअल फिगर से, तो आप डिवाइड का सिंबल होता है ये स्लैश, तो आप डिवाइड कर दो, ये मैंने डिवाइड का टाइप किया साइन, डिवाइड। अब मुझे डिवाइड करना है किससे, एक्चुअल फिगर से। फिर से आ जाओ, जनवरी की एक्चुअल सेल देखो कितनी है, 1000, फिर से 1000 पे क्लिक कर दो, ये देखो मैंने कर दिया। तो नीचे डिवाइड हो गया किससे, B2 से, क्योंकि 1000 कहाँ पे लिखा है, सेल नंबर B2 में लिखा है। तो फॉर्मूला देखो, इज इक्वल टू ABS एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड फिगर डिवाइडेड बाय एक्चुअल फिगर। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपको पता है स्टार, हम मल्टीप्लाई का सिंबल टाइप कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो मैं सीधा टाइप कर दूंगी 100। जैसे ही ये लिखा, इसके बाद सीधा कर दो एंटर। एंटर करते ही आप देखो ये यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब है कि जनवरी की सेल में फोरकास्टेड सेल के कंपैरिजन में एक्चुअल सेल का जो डिफरेंस है, जो एरर है, वो है 5%। आप इस 5 वाले जो 5 आया है, वैल्यू जो 5 आई है, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे आ जाओ, ये देखो, ये जैसे मैं 5 जहां लिखा है ना, इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे आ जाओ। जैसे ही मैंने कॉर्नर पे टच किया ना, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का साइन बना आ गया। अब आपको इस प्लस के साइन पे यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, तो इसको यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर लो, मार्च। ये देखो ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ गई, आपको दोबारा दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक बार यहाँ पे जनवरी में फॉर्मूला लगाया, देखो क्या फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला लगाया था, आपके सामने आ रहा है, इज इक्वल टू ABS। देन किसका कैसे फाइंड आउट करना है, एक्चुअल सेल माइनस फोरकास्टेड सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल और मल्टीप्लाई बाय 100। और जैसे ही हमने ये किया, 5 आया, उसके बाद हमने बॉटम राइट कॉर्नर पे जो प्लस का साइन आया है, उसको क्लिक करके सीधा ड्रैग कर दिया, तो फेब्रुअरी की का एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर ऑटोमेटिकली आ गया, मार्च का एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर ऑटोमेटिकली आ गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया, राइट। अब क्या करना है, देखो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर तो आ गया, लेकिन जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर APE तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें M भी तो फाइंड आउट करना है, मीन भी तो फाइंड आउट करना है इसका। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करके रैंडमली यहाँ पे MAPE मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया MAPE। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर मुझे निकालना है। तो ये जो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आया है, मुझे सिंपल इसका मीन चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल नंबर D6 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में मैं क्या करूंगी, एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो ये जो तीन फिगर्स है ना, 5, 4.16, 1.85, ये जो तीन परसेंटेज एरर की वैल्यूज है, इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये तीन फिगर्स हैं, अगर आप इन तीनों को प्लस कर दोगे और फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा MAPE, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मैंने सेल नंबर D6 में क्लिक किया और लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, इज इक्वल टू किया सबसे पहले। अब मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है एक एक करके और बीच में प्लस का साइन लगाना है, सिंपल। तो पहले मुझे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, यहाँ लगाया मैंने ब्रैकेट। अब पहला वाला सिलेक्ट किया 5, D2 आ गया, देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। बीच में हम लगाएंगे प्लस, फिर हम सिलेक्ट करेंगे दूसरी फिगर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। बीच में फिर लगाएंगे प्लस, फिर सिलेक्ट करेंगे तीसरी फिगर, इसको सिलेक्ट कर लिया। तीनों सिलेक्ट हो गए, प्लस हमने खुद लगा दिया था, अब कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे शिफ्ट और 9 प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे ये शिफ्ट और 0, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद तीनों को प्लस करके हमें डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि 3 फिगर्स हैं तो एवरेज करने के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे किया डिवाइड और 3, और जैसे ही ये किया उसके बाद आप सीधा कर दोगे एंटर, और एंटर करते ही देखो आपका आंसर आ गया 3.6728। तो इसका मतलब 3.67% जो है वो है हमारा MAPE, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। क्या करना है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के लिए? सिंपल, आपको सबसे पहले एक्चुअल और फोरकास्टेड फिगर गिवन होंगी, आपको एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना है। कैसे? ये फॉर्मूला लगा के, इज इक्वल टू ABS, then actual sale minus forecasted sale divided by actual sale multiply by 100। एंटर किया। एंटर करने के बाद वो D2 जो सेल था उस पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो बॉटम राइट कॉर्नर पे जब लेके गए हम, कर्सर लेकर गए तो प्लस का साइन आया ऑटोमेटिकली, उसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करके ये तीनों का आ गया एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और फिर इन तीनों का कर दिया एवरेज। और एवरेज कैसे होता है? एवरेज होता है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया MAPE का। क्या फॉर्मूला लगाया? इज इक्वल टू, देन ब्रैकेट में हमने ये तीनों फिगर्स ले ली, सिलेक्ट कर लिया एक एक करके, बीच में प्लस प्लस लगा के ब्रैकेट क्लोज किया और डिवाइड बाय 3 कर दिया। अगर ये 5 महीने की फिगर्स होती, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो हम डिवाइड बाय 3 की जगह डिवाइड बाय 5 करते, क्योंकि 5 फिगर्स होती। ठीक है, तो ये है MAPE, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है BC3 में, वोकेशनल स्किल 3 में, अंडर NEP FI बैफ के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उनको एग्जाम में हेल्प होगी। कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।